फिटनेस ऑन सोशल मीडिया रियली लुक्स ग्लैमरस, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है, क्या एस्थेटिक्स है, लोग कितना कुछ नहीं करते हैं, क्या मोटिवेशन है, ये हम में से किसी को नहीं पता। बस जो हमें आउटर वर्ल्ड में दिखाई देता है, हम खाली उसी को सच्चाई मानते हैं। और इस दौरान जो मैंने सुना है, महसूस किया है, काफी लोग धीरे धीरे every day they silently start or maybe think of quitting this kind of industry. इसीलिए काफी लोगों को देखा गया है कि वो शुरुआत तो करते हैं लेकिन धीरे धीरे इस इंडस्ट्री से निकलने लगते हैं। एट सम पॉइंट इन टाइम हम सबके साथ वो टाइम आता है वेर इन वी फील वीक, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। कुछ लोग हैं जो इसी लूप में फंसे रहते हैं, लेकिन कुछ हैं जो फाइट बैक करते हैं और कुछ ना कुछ यहां से बन के निकलते हैं। ऐसे ही एक शख्स को मैं जानता हूं जिनको अपने इस आज के पॉडकास्ट वीडियो में लेकर आया हूं। इन्होंने ना ही सिर्फ अपने ऊपर काम किया, बहुत मेहनत करी, बल्कि अपनी कम्युनिटी में जितने भी लोग इनके जिम में आते हैं, इन्होंने उनका भी भरपूर साथ दिया कि कैसे वो आगे जाके अपना फिटनेस स्केड्यूल मेंटेन रख सकते हैं। अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं, सो इनका खुद का जिम है। पावर लिफ्टिंग में ये शौक रखते हैं। पहले फिटनेस में बहुत ही स्ट्रांग थे, लेकिन फिर पावर लिफ्टिंग में आए धीरे धीरे करके। और जैसे मैंने कहा, इनका अपना जिम है और इन्होंने 15 साल से अपना जीवन इस इंडस्ट्री को डिवोट किया हुआ है। बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ पर्सनल ट्रेनिंग दे रखी है, लाइक एनी टाइम फिटनेस। सो बुलाते हैं अरुण कुमार को, जिनका खुद का एक जिम है जहाँ पे हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। सो अरुण, प्लीज वेलकम टू दिस पॉडकास्ट हेलो शो गाइस। स्टिल बिकमिंग। हेलो दीक्षा, थैंक यू यार मुझे बुलाने के लिए। हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, आप मेरे हाँ यहाँ यार, वर्कआउट भी कर रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये काम शुरू किया है पॉडकास्ट का। हमारे जिम में सभी लोग एक दूसरे को जानते ही है और मैं आपको ऑल द बेस्ट पहले ही बोल देता हूँ कि ये आपका जो चैनल है बहुत आगे तक जाए। मैंने आपके जो पहले के वीडियो वो भी देखे हैं, हाँ बहुत ही हाँ। अच्छा आपका, बहुत ही अब अच्छा। स्टार्ट किया अरुण, देखो कहाँ तक पहुंचती जर्नी। और अब आप जैसे गेस्ट को ना बुलाऊंगा तो किसको बुलाऊंगा? बताइए, हमने साथ में काम किया है, बट तुम्हारी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और मैं बताना भूल गया आप सबको, इन ये सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड रिहैब ट्रेनर हैं, जो कि इन्होंने अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से किया, विच इज रियली अ वेरी बिग थिंग। सो अरुण, अगेन आई वेलकम यू। सो खड़े खड़े करें या कुछ बैठने की व्यवस्था है? बैठ के करते हैं आप। ओके अरुण, सो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी बताएं दिल से बताएं। ऐसा नहीं है कि मैं ये छुपाऊं ना छुपाऊं, क्योंकि जो भी आप बताओगे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, आई एम श्योर हमारे ऑडियंसेस को हेल्प ही होने वाली है। सो पहला जो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जब भी आपने ये स्टार्ट करी फिटनेस इंडस्ट्री, इससे पहले आपकी लाइफ क्या हुआ करती थी और ऐसा क्या हुआ जिसके चक्कर में आपको ऐसा लगा कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊं? यार देखो, ऐसा है कि फिटनेस का कीड़ा थोड़ा बहुत तो बचपन से ही था, हम्म। है ना। जैसे कि घर पे पुशअप लगा दिए ईंटों पे हाथ रख के, अच्छा। उठक बैठक लगा दी, कोई देख तो नहीं रहा, और कहीं लटक लिए, वो वाला मैं बच्चा था। ठीक ओके। है। फिर उस टाइम पे कॉमिक्स आया करती थी। ठीक हाँ है। हाँ हाँ। आपको ध्यान होगा, नागराज, डोगा, ओ जो यस यस। जो मिलेनियल्स हैं शुरुआत वाले, हाँ वो हाँ। सब जानते होंगे इन सबको, अब पक्की भी बात है। जानते होंगे, हाँ। है ना। तो उनके बड़े अच्छे अच्छे मसल्स दिखाते थे जिम में वर्कआउट करते हुए। तो बड़ा अंदर से था कि यार ये कैसे लोग हैं, तब से कीड़ा था कि भाई हाँ, वर्कआउट तो करना ही करना अच्छा। है ना। तो फिर धीरे धीरे, और मैं बड़ा पतला हुआ करता था, 51 किलो का लड़का था जब मैं 12वीं पे, मैंने 12th किया था ना। हम्म। उसके बाद से फिर एक आध साल और छोड़ के फिर हमने अपने एक दोस्त की डेयरी पे, उनका दूध का काम था, अच्छा। तो थोड़ा सा एरिया था, हम्म। वहां पे हमने डंबल्स रखे और ये दो चार चीजें रखी। हम्म। पहले हमने 2-3 महीने वहां रगड़ा खुद को। हम्म। फिर उसके बाद हमें फिर एक स्टेप तो आगे बढ़ना ही था। हम्म। फिर हमने एक छोटा सा जिम ज्वाइन अच्छा। सो यार, डेयरी का कुछ फायदा होता था, लाइक दूध वूध कुछ वहां से? कर लिया। डेयरी का फायदा हमें तो थोड़ा बहुत मिल जाता था, पर हाँ, भैंसे भी नहलानी पड़ती थी। ओके, सो ये तुम्हारी शुरुआती वो था जिसके चलते चलते आपने सोचा कि मैं यहाँ पे आऊँ। अच्छा, लेकिन ऐसा जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हो ना, तो एक तो हमारी सोसाइटी डाउट करने लगती है। तो कभी ऐसा फील हुआ कि सोसाइटी ने, घर वालों ने, या कभी खुद पे आपको सेल्फ डाउट हुआ? हाँ यार, बिल्कुल। सोसाइटी, देखो मैं एक लोअर मीडियम क्लास फैमिली से था, ओके। है ना। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज थे, हम्म। है ना। तो हम वेस्ट भी नहीं कर सकते थे ज्यादा, ओके। है ना।
तो रिश्तेदारों ने भी बोला कि भाई ये क्या कर रहा है, भाई हम्म, अपनी एक्सरसाइज तक तो ठीक है, ट्रेनिंग लाइन में घुस रहा है, कोई रियल जॉब कर। आपको पता है शुरुआत में इस तरह बहुत की जो, बहुत अब तो होता है। बहुत अच्छा हो गया है, हम्म, पहले इस तरह की जॉब्स को इतना अच्छा नहीं मानते थे, है ना, हम्म। ट्रेनिंग लाइन को। तो फिर पर ये है कि हाँ, मन में तो था ही कि इसी लाइन में ही आगे बढ़ना है, हम्म। तो फिर बढ़ते चले गए। तो जिसने जो भी कहा आपने उसको नजरअंदाज किया, बस नजरअंदाज मुझे करना ही करना है और पड़ता है, करना है। हाँ, करना है और करना नहीं, बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ना मैं इस पे फटाफट आना चाहूंगा, बिकॉज जब हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया पावर लिफ्टिंग के बारे में। है। सो मेरे को भी उस वक्त सोच के थोड़ा सा अजीब सा लगा था, क्योंकि अब ये दौर वो है जहां लोग बहुत ही या तो ये समझ लो करके थक चुके हैं, सब कुछ हो गया, मेरी लेकिन एज तक आते आते छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। लेकिन अब आपने 2-3 साल पहले हाँ, मैंने पावर ज्वाइन लिफ्टिंग, किया है। हाँ, और इसमें आपने अच्छा खासा हाँ, हाँ, काम भी किया है, तो कुछ क्या ऐसा हुआ कि जहां चलते चलते हाँ। अचानक ही मन किया कि पावर लिफ्टिंग में एक्चुअली यार ऐसा है दीक्षांत की ना, वेट उठाने का था शुरू से कि हैवी एक्सरसाइज करनी है, आ? ये ओके। सब ठीक है। तो जब सबसे पहले जब जिम को ज्वाइन की थी, जब छोटे ही थे, तो वो भैया थे हमारे, वो वेट लिफ्टर थे। अच्छा, तो वो हमें उस टाइम पे वो स्टोरी बताते थे अपनी भैया कि मतलब फैमिली के नहीं, वो जो जिम वाले भैया अच्छा, थे ओके। हमारे ना, है ना, हम उस टाइम पे भैया ही बोलते थे, ये ओके, सर हाँ वाला हाँ कॉन्सेप्ट था नहीं उस टाइम पे। हाँ। तो हमें बताते थे, तो मन में आता था कि ये करना है, करना है। हम्म। तो पहले मैंने वेट लिफ्टिंग, जो जिसे आप ओलंपिक लिफ्टिंग कहते हैं, ओके। पहले मैंने वो की थी। अच्छा। फिर उसके बाद, और पावर लिफ्टिंग तो साइड में आप कर सकते हो उसके, क्योंकि ओके। वर्कआउट मोस्टली सेम ही होता है, ज्यादा हम्म। अलग नहीं होता। हम्म। तो फिर तब से ही ये कीड़ा था पावर लिफ्टिंग का। पावर लिफ्टिंग का। पर ये है कि उस टाइम पे फिर फादर की डेथ हो गई बीच अच्छा। में, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, हम्म। तो फिर छोड़ना पड़ा, जॉब में ज्यादा ध्यान देना पड़ा, पैसा हम्म। कमाने पे ध्यान देना पड़ा, हम्म। है ना। तो फिर उसके बाद फिर, पर मन में तो था ही कि हम्म। करनी है, पर वो हम्म। काफी लंबा खिंच गया। अच्छा, वो थोड़ा सा घर की हाँ, वजह से हाँ, आपको। आपको पता है हम्म। ना। और फिर जब अपना जिम खोला और लगा कि हाँ, अब मैं टाइम दे सकता हूँ, हम्म। तो फिर मैंने फिर दोबारा ज्वाइन कर लिया इसको। ओके। जैसा आपने कहा जिम खोला, तो अब हम्म, इसी पे बात करते हैं। हम्म, सो जिम खोलने की वजह यही थी जो आपने बताई, या क्या ऐसा रहा कि ट्रेनर ट्रेनर भी थे आप, हम्म, आपने कहा पावर हम्म, लिफ्टिंग भी फादर की वजह हम्म, से जो भी था, लेकिन फिर अचानक ऐसा कैसा लगा आपको कि अब मैं यार एक खुद का जिम हो? क्या, कहाँ से मोटिवेशन आई, क्या सोच के? क्योंकि कुछ भी खुद का खोलना आसान नहीं हम्म, होता, सो क्या था वो दिमाग में? और अगर इसके साथ साथ आप बताना चाहेंगे कि वो शुरुआती 6 महीने हम्म, जो हमेशा होते हैं हम्म। बिजनेस के, कुछ उसके बारे में बताना चाहोगे? यार देखो, वैसे तो मुझे लगता है हर ट्रेनर का ये सपना रहता होगा कि अपना एक जिम हो, पक्की है ना। बात है, हाँ। जैसे कि एक बंदा अगर कोई रेंट पे रहता है, तो वो चाहता है कि एक अपना मकान हो ही, है ना। हम्म। और फिर ये है कि मैं फ्रीलांस ट्रेनिंग मैंने बहुत दी है। फ्रीलांस हाँ ट्रेनिंग का मतलब कि आप 1 टू 1 जाके किसी को जिम में कराते हो, हाँ। किसी को मैंने खुद जिम देखा है यार, मैं घर इनको पे जानता कराते भी नहीं था। पहली बार हम ऐसे ही हो। मिले थे कि किसी को पीटी दे रहे थे, आई स्टिल रिमेम्बर, पता नहीं कितने साल पहले की बात है। तो ऐसा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि एक तो जिम करने से, अपना जिम बनाने से एक तो स्टेबिलिटी आएगी, और जिन पर्सन्स को मैं वर्कआउट कराने इधर उधर जा रहा हूँ, हम्म। वो ही मेरे पास आ जाएंगे, यहीं पे आ है ना। जाएंगे, ओके। और एक बिजनेस अपना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। तो अगर मैं, क्योंकि अब आपका खुद का जिम है जहां हम इस वक्त शूट कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जिम खोलना या खुद का एक जिम होना, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस या ऑक्यूपेशन है, या खाली एक इंस्टाग्राम का एक शो ऑफ काइंड ऑफ अ थिंग है कि देखो मेरा एक जिम है? देखो, शब्दों में कहूँ तो फाइट तो है, हम्म। और फाइट छोटी नहीं, बड़ी फाइट है। हम्म। क्यों? क्योंकि आपको देखो, एक बड़ा स्पेस रेंट पे लेना होता है, सबके पास अपना तो होता नहीं है। हम्म। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, मशीनें सस्ती नहीं आती, हम्म। ठीक है, स्टाफ की सैलरी होती है, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारे खर्चे होते हैं, हम्म। है ना। तो ये सब का खर्चा बहुत होता है। हम्म। और आजकल क्या है, जिम जिम कम रह गए हैं, होटल से भी ज्यादा अच्छे जिम बन गए हैं। हम्म। इंटीरियर पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। उसमें भी मेंबर्स का क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं, उनको सोशल मीडिया पे रील्स और सेल्फी लेने के लिए, ये सब चीजों जहां के लिए, अच्छा है देगा ना, वहीं चलिए। जहाँ ज्यादा अच्छा दिखे। और जो भी बंदा नया जिम खोलेगा, वो कुछ प्लस ही डालेगा। हम्म। पर ये है कि जिसका पहले से खुला हुआ है, वो तो इतना जल्दी जल्दी रेनोवेट नहीं कर सकता ना हम्म। उसको। हम्म। तो ये रियल चैलेंज है। ये प्रॉब्लम फेस करता है एक हाँ, जिम ये ओनर। बिल्कुल ये बट प्रॉब्लम क्या करता है। फायदा है? मतलब देखो, अगर कोई, फायदा अगर मैं आप, खाली इसलिए पूछ रहा हूँ अरुण कि
अगर किसी के मन में ये चल रहा हो कि मैं जिम खोलूं ना खोलूं और वो परेशान हो कि यार ऐसा ना हो जाए कि मैं मेरे पास प्रॉफिट ना आए, तो क्या खोलना सही है आज की डेट में जिम? हाँ, देखिए ऐसा होता है कि ना, मैंने जिम जब खोला तो मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। हम्म। मुझे सारा काम खुद आता था। ठीक है, अगर ट्रेनर होगा या नहीं भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सारा काम खुद करता। ओके। ठीक है, दूसरा मैंने मार्केट देखी। जहाँ हम्म। जब इस जिम में हम जब बैठे हैं, तो हम्म। मैंने मार्केट देखी कि उस टाइम पे आसपास कोई जिम नहीं था। हम्म। इवन अभी भी जल्दी से कोई एक ठीक जिम नहीं है आसपास। हम्म। जो है वो थोड़े दूर पड़ते हैं। हम्म। ठीक है, तो जो अपने एरिया का जो लोकल क्राउड है ना, वो प्रेफर करता है हमारे यहाँ पे आना, जिन्हें एक राइट। डिसेंट जिम चाहिए, हम्म। जो जहाँ पे एक गलत तरह का क्राउड ना आता हो, करेक्ट, करेक्ट। जहाँ पे आके वो सेफ फील करे हम्म। और थोड़ी अच्छी गाइडेंस मिले। हम्म। ठीक है, तो ये मार्केट को भी आपको रीड करना पड़ता है। हाँ। जब मैंने जिम खोला था, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम घूमते रहते थे इधर उधर हाँ। कि कहाँ पे एक अच्छी बिल्डिंग हो, जिसमें हाँ। स्पेस भी हो और जो एरिया भी अच्छा हो। ओके। क्योंकि सिर्फ आपने तो जिम में पैसा लगा दिया, हम्म। उस एरिया का जो पर्सन है, जो वहाँ पे रेजिडेंट्स है, रहते हैं, हम्म। वो फीस देने लायक है भी उस लायक की नहीं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ओके। मार्केट को कोई भी जो जिम खोलना चाहता है, पहले इसको समझे और मार्केट को स्टडी करके आए। नॉट ट्रू, दैट मेक्स सेंस। तो आई एम श्योर जितने भी लोग एस्पायरिंग जिम ओनर्स बनना चाहते हैं, प्लीज एडवाइस ले अरुण से, और अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो प्लीज फॉलो करें ना। अरुण, फॉलो अप क्वेश्चन यार, अचानक तुमने गर्लफ्रेंड का नाम लिया तो मेरे को, मैं सोच रहा हूँ तुमसे पूछूं। सो गर्लफ्रेंड का पूरा सपोर्ट था? गर्लफ्रेंड का सदा से ही सपोर्ट और मैं अगर गलत नहीं हूँ बता दूं, जो जिस गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं वो आज की डेट में उनकी वाइफ है। तो कितना लंबा रिश्ता रहा तुम्हारा? हमारा 12 साल से ऊपर हो गए हैं। और शादी को आई थिंक दो दो साल। शादी को हाँ, 2 हो गए यहाँ। भाई बहुत ब्लेस्ड हो कि गर्लफ्रेंड के साथ हो और वो वही आपकी धर्म पत्नी बन नहीं, जाए। एक्चुअली क्या है ना कि मैं जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाता, अच्छा। तो मुझे चाहिए कोई किक करे पीछे से, ओ तो सो। वो किक मुझे वहां से मिलती है। ग्रेट। मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊंगा। हाँ जब प्लीज। आपको मैंने बताया कि हम एक लोअर मिडिल क्लास हाँ फैमिली से, हाँ। तो हमारी फैमिलीज में यही होता है कि भाई बच्चा पढ़ेगा और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में करेक्ट, लगेगा, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। क्योंकि बिजनेस का तो मैं पहला ही हूँ जिसने कोई बिजनेस शुरू करा। हम्म। तो हमने भी भाई कोशिश करी शुरू में। तो मैं कहीं पे, हम वो बड़ी दूर थी जगह, क्या नाम था उसका, मुखर्जी नगर था, है। मुखर्जी दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। हम्म। तो वहां पे क्या है, वहां बहुत सारे कोचिंग सेंटर है हम्म। और बहुत भीड़ बच्चों की। हम्म। मैं देख के घबरा गया, यार इतने सारे बच्चों में मैं क्या हम्म। करूंगा। मैं तो इतना पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ, हम्म। जबकि मेरा मन तो फिटनेस में ही था। हम्म। तो फिर उसने कहा कि ज्यादा मत सोचो, अगर मन इसमें ही है तो इसी में ही करते हैं, जो हम्म। होगा देखा जाएगा। तो बस वो या। आज से 12-13 साल पहले जो किक लगी थी, वो आज तक काम कर रही है। ब्लेस्ड आर यू अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा किक दें और पुश करते रहें। नाइस। सो अरुण, इससे पहले कि मैं और आगे जाऊं और कुछ और हम वार्तालाप करें इस टॉपिक के बारे में, कुछ भी ऐसा जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, जिससे आपकी लाइफ में एक यू टर्न आया, चाहे वो जिम को लेकर हो, चाहे कुछ भी ऐसा जिसके थ्रू आप में वो डिसिप्लिन आया, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। हाँ यार दीक्षांत, ये तो एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अ, जब हमने जिम खोला था, तो हमने जिम खोला था दिसंबर 2020 में। ओके। ठीक है, उस टाइम, उससे पहले एक लॉकडाउन लग के हटा था, कोरोना का। हाँ हाँ हाँ। तब हमें लगा था कि अब तो ठीक हो गया सब कुछ, अब तो हम कर सकते हैं काम, तो हमने जिम खोला। लेकिन मार्च अप्रैल के करीब दोबारा लॉकडाउन। हाँ आई आप रिमेम्बर। समझ सकते हो, नया बिजनेस, नया जिम, सब खर्चे, कोई इनकम इतनी खास आ नहीं रही थी, और लॉकडाउन लग गया। बहुत टफ टाइम होगा वो तो। बहुत ज्यादा टफ टाइम था। बहुत घबरा गया था मैं उस टाइम पे, क्योंकि स्टाफ की सैलरी निकालनी थी, रेंट देना हम्म। था, हम्म। बिजली का जो परमानेंट खर्चा है वो तो आता ही है, जो बिल लगा हुआ आता है वो तो हम्म। आता ही है हम्म। ना। और कुछ सेविंग्स तो थी कि हम्म। भाई बिजनेस स्टार्ट किया है कुछ टाइम तक, तो हमें भी पता था कि जल्दी से कुछ नहीं आने वाला। बट इतना बड़ा झटका झेलने के लिए हम रेडी नहीं थे। तो पर ये है कि हाँ, फिर अगेन गर्लफ्रेंड ने बड़ी हिम्मत दी, हम्म। कहा कि हाँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और पर भगवान का शुक्र ये भी रहा उस टाइम पे कि वो लॉकडाउन बड़े जल्दी हट गए, वो इतने लंबे नहीं थे। ओके। हाँ, तो लेकिन फिनेंसेस का क्या था, लाइक
कुछ सेविंग्स थी या किसी से मांगा या हाँ क्या? दीक्षांत देखो ऐसा, जिम तब लिया था, कुछ तो अपनी सेविंग्स थी, हम्म। है ना, और लोन लिया था। हम्म। लेकिन लोन भी हमने अपना थोड़ा सा बजट इतना निकाल के रखा था कि 2-3 महीने काम बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो हम्म। हम काम चला लेंगे। चला लेंगे, ओके। ठीक है। तो पर ये कि और जो लोकल के जो मेरे मेंबर थे हम्म। वो आने लगे थे, तो हम्म। थोड़ा सा काम चल पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं ओके थी ऐसे। ओके ओके। लेकिन लॉकडाउन जो लगा था ना, उस टाइम पे बहुत भारी हो गया था हमारे लिए। तो मैं अपने और भी जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी कहूंगा कि हम्म। भाई आप जो भी बिजनेस काम करना शुरू करना चाह रहे हो ना, आप अपना थोड़ा सा बैकअप जरूर लेके चलो। मैं इसी मार्केट में अपनी में देखता हूँ, लोग आते हैं काम शुरू करते हैं, उनके पास बैकअप नहीं होता, काम किसी वजह से नहीं चल पाता, वो बंद करके चले। अक्सर देखा है, हाँ होता देखिए है। बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो आने ही हैं। हम्म। हमारे तो शुरू में ही आ गए, हम्म। खोलते ही आ गए। हम्म। बट अच्छा है, स्टार्टिंग में आ गए, लेकिन भगवान की दया हाँ से आई बट थिंक। ये आप जो टर्निंग पॉइंट कह रहे थे ना, हम्म। इससे हम बहुत स्ट्रोंग हो गए, क्योंकि इतना बड़ा झटका जल्दी से किसी को नहीं मिलता। जो ट्रू। वो वाले झटके उस टाइम पे जिन लोगों ने झेले हैं ना, वो जानते हैं, हम्म। वही है है ना ना। कि बुरा वक्त आपको थोड़ा बुरा स्ट्रांग। वक्त बहुत स्ट्रांग बना देता है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा आ गया पहले से, हम्म। थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए पहले से कि भाई हम्म। इतना बड़ा झटका झेल लिया तो आगे तो कर ही लेंगे। कर ही लेंगे। एक्सपीरियंस आ गया साथ में। एक्सपीरियंस आ गया। थैंक यू अरुण फॉर शेयरिंग दिस, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको समझ में आएगा कि हार्ड टाइम भी कैसे बीत जाता है और आपको एक्सपीरियंस देके जाता है। एग्जैक्टली। सो अरुण, नेक्स्ट इज फॉर फीमेल जेंडर। आई एम श्योर काफी फीमेल भी ये प्रोग्राम देख रही होंगी, पॉडकास्ट। सो मे बी उनके दिमाग में एक क्वेश्चन हो कि अक्सर जो हम देखते हैं जिम में, बिकॉज आजकल हर एक जिम में जुम्बा, एरोबिक सब कुछ होता है, सो अधिकतर उनका ध्यान इन्हीं की तरफ होता है, क्योंकि क्या तो उनको किसी ने कह दिया या उनको ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज नॉट फॉर फीमेल्स। सो इसके पीछे कितनी सच्चाई है, प्लस कि यूजुअली जब हम बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करते हैं तो प्रोटीन इंटेक का यूज करते हैं, सो क्या प्रोटीन इंटेक फीमेल्स के लिए भी ठीक है? तो थोड़ा सा और अगर आप ऐड भी कर सको, क्या बोलना चाहोगे इस पर आप? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा आपने दीक्षांत, ये बहुत हम्म। जरूरी भी था। अगर आप नहीं भी पूछते तो मैं आपको बताता, ये जरूर ओके के लिए आता। ओके। देखिए लेडीज, आप जब वर्कआउट करने जाते हैं ना जिम में, तो आपको ये मिसकंसेप्शन होता है, या आपको किसी ने बोला हुआ होता है कि अगर आप वेट्स उठाएंगे तो आपकी मस्कुलर बॉडी बन जाएगी। हम्म। देखिए मस्कुलर बॉडी बनना और ना बनना वो हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, आपके अंदर वो हार्मोन्स होते ही नहीं है। हम्म। जो मेल्स में हार्मोन्स होते हम्म। हैं वो लेडीज में बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम, ओके। जिससे वो डिफरेंस होता है हम्म। मस्कुलर बॉडी का। हम्म। ठीक है। तो लेडीज को ये लगता है कि अगर हम वेट्स उठाएंगे तो हमारे मसल्स बन जाएंगे, बाइसेप शोल्डर बन जाएंगे, हाँ, ये सब। ब्रॉड हो जाएंगे थोड़े, हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। वेट उठाने से बल्कि उनको बहुत फायदा होगा। आपने ये सुना ही होगा अभी हाल फिलहाल में कि एक सर्टेन एज के बाद लेडीज का कैल्शियम कैल्शियम, ट्रू। कम हो जाता है। वेट उठाने से उनकी बोन डेंसिटी बढ़ती है, हम्म। उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। ठीक ओके। है। आप आपने हमारे आसपास के एरिया में देखा होगा, जो हमारी मदर की एज की हैं, हम्म। उनके जनरली या तो किसी के नी में प्रॉब्लम मिलेगी या लोअर बैक में प्रॉब्लम अक्सर, मिलेगी, यस। 100% मिलेगी। हाँ। लेकिन अगर वही लेडीज अगर थोड़ी वेट ट्रेनिंग कर ले, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे ले, थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे ध्यान दे, हम्म। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ नहीं होंगी जल्दी से। ओके। लेडीज क्या करती हैं, जिम में जाती हैं, जुम्बा, एरोबिक्स, डांस क्लासेस हम्म। और मोस्टली कार्डियो, इन पे ज्यादा फोकस रखती हैं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हाँ आप प्लीज। वेट ट्रेनिंग जरूर कीजिए, चाहे हफ्ते में 2 दिन कीजिए, 3 दिन कीजिए, वेट ट्रेनिंग जरूर कीजिए। आपकी मसल्स लड़कों जैसी ब्रॉड नहीं होंगी। राइट न्यूट्रिशन लीजिए। और हाँ, आपने अभी प्रोटीन की भी बात की, हम्म। तो अगर हम मेल्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो आपको क्यों नहीं चाहिए? न्यूट्रिशन तो दोनों को चाहिए ना। एग्जैक्टली। भगवान ने बॉडी तो दोनों की सेम ही बनाई है, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एक दो रिप्रोडक्शन पार्ट्स को छोड़ के, हाँ हाँ। और बॉडी तो सेम है, हाथ पैर सबके सेम है ना। करेक्ट करेक्ट। तो न्यूट्रिशन तो आपको भी चाहिए, और वो प्रोटीन चाहे आप अपनी डाइट से लो, चाहे तो आप मार्केट से ये वे प्रोटीन जो होते हैं आइसोलेट, ये आप परचेज कर सकते सो हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेल फीमेल नहीं नहीं नहीं, ऐसा? कोई प्रॉब्लम नहीं ओके। है। बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम्म। इस जो ये जो मिसकंसेप्शन है ना हम्म। लेडीज के अंदर प्रोटीन को लेके, हम्म। तो कंपनी ने इसको भी कैश कर लिया। कंपनीज ने वो क्या करती हैं, लेडीज प्रोटीन के नाम से या फीमेल प्रोटीन के नाम से हम्म। निकाल देती हैं। होता उसमें कुछ नहीं है, वो ज्यादातर करके उसमें शतावरी डाल देंगी या ऐसा कोई प्रोडक्ट डाल देंगी जो लेडीज में ज्यादातर पॉपुलर होता है। तो ओके। लेडीज को लगता है ये हमारे लिए बन गया, अलग से हमारे लिए ऐसा, बनाया गया। जबकि ऐसा कुछ अच्छा। भी नहीं होता। प्रोटीन प्रोटीन होता है, चाहे हम्म। आप वो डाइट से ले लो,
चाहे आप वो बाहर अपना सप्लीमेंट से ले लो। ओके, नाइस। सो ऑल द लेडीज प्लीज, और अगर आपके जिम में ट्रेनर्स अच्छे हैं जैसे कि अरुण हमारे यहाँ पे हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। नाइस। अरुण, अब मैं यार जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि हम खुद जिम में अक्सर देखते हैं, कभी कभी तो खैर हंसी भी आती है कि काफी ऐसे मेंबर्स आते हैं जिम में जिनको रिजल्ट बहुत ही फास्ट चाहिए, है ना। सो काफी किस्से हम ऑफलाइन भी मजाक करते रहते हैं इस बारे में, मजाक इन द सेंस गाइस कि क्विक रिजल्ट कैसे आ सकता है विदाउट डिसिप्लिन और मेहनत के। सो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, और फिर अगर कुछ एग्जाम्पल कोड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कि एक नया बंदा जब या कोई मेल फीमेल जिम में आते हैं तो किस किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और उनके लिए क्या एक आप प्रो टिप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जब कोई हमारे यहाँ जिम में आता है ना, हमारे यहाँ किसी के भी जिम में जाता होगा, हम्म, तो सबसे पहले तो यही ध्यान देना है हमने कि अ, ये बिल्कुल नया है, ये बच्चा है, अभी इसको बच्चा लाइक इसको पेन पकड़ना भी नहीं आता। करेक्ट। तो पेन पकड़ने का मतलब हो गया मशीन यूज नहीं करनी आती, हम्म, ठीक है, इसको कराना कैसे है, हम्म, बॉडी रेडी नहीं है, बहुत लाइट, पहले स्टेप वाइज चलेंगे, हम्म, आज बहुत हल्का कराएंगे, 2-3 दिन बाद थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हम्म, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, हम्म, ऐसे धीरे धीरे करके उसका हम्म। कराया जाता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा। और बिगिनर्स को तो आई थिंक सप्लीमेंट्स लेने भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, देखिए बिगिनर्स को कोई जरूरत नहीं होती। हम्म, अगर उसकी बॉडी किसी चीज को लेकर डेफिशिएंसी है उसकी बॉडी में, हम्म। तो वो बात है अलग, ओके। है ना, उसके लिए हमें पहले टेस्ट करने पड़ेंगे, वो डॉक्टर बताएंगे कि भाई करेक्ट, तुम्हारी करेक्ट। क्या डेफिशिएंसी है, हाँ, हाँ, वो डॉक्टर बताएंगे। हम्म, बट ये है कि जो एक नॉर्मल जनरल पर्सन है, हाँ, जो नॉर्मल अपना खाना पीना ठीक से खा रहा है, वो जिम में आए, पहले वर्कआउट शुरू करे, उसका गोल कुछ भी हो, हम्म, पहले वो वर्कआउट शुरू करे, वर्कआउट को समझे, हम्म, थोड़े दिन दे जिम के अंदर, हम्म, उसके बाद डाइट में हम जल्दी से चेंज भी नहीं करते। हम्म, हम कहते हैं पहले हफ्ता 10 दिन आप आओ, हम्म। रेगुलर हो जाओ, करेक्ट। ठीक है, पहले आप वर्कआउट को समझो, वर्कआउट को बॉडी को अडेप्ट कर लेने दो, उसके बाद फिर हम डाइट में चेंज करते हैं, वो भी एकदम से नहीं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप 4 रोटी खा रहे हैं और मुझे आपको 1 रोटी पे लाना है आपके गोल के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको एकदम 1 रोटी पे नहीं ले आऊंगा, पहले मैं आपसे 3 करवाऊंगा, फिर मैं आपसे 2 करवाऊंगा, ग्रेजुअली नीचे ग्रेजुअली। आएगा। हाँ जी। ठीक है। और अगले क्वेश्चन का जो मैंने पूछा था उस आंसर दो, उससे पहले एक बात आपको बताऊं। अरुण की खास बात ये है, क्योंकि मैं काफी टाइम से अरुण को जानता हूँ, कि अरुण चेज नहीं करता फॉर मनी, चाहे वो सप्लीमेंट्स के थ्रू आए या जिम की फीस से आए, कुछ है, मैंने अक्सर देखा है। बहुत ही डिसेंट संजीदा किस्म का आदमी है। और अगर कोई अरुण को प्रोएक्टिवली आके बोल भी दे कि यार मेरे को थोड़ा सा कुछ चलाना है, जो भी है, तो अरुण तुरंत किसी को हाँ नहीं करता, पहले एनालाइज करता है कि क्या जरूरी है क्या नहीं, उसके बाद ही अपनी हामी भरता है उस शख्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब अरुण, जो हम एक बार बात करते हैं उस एग्जाम्पल के बारे में। हाँ यार, अब अभी हाल ही में एक लड़की आई थी जिम में, हाँ, करीब मेरे 10 दिन में मेरे घर में शादी है और हाँ। मुझे 10 दिन में पतला होना है। अच्छा। अब यार दीक्षांत, आप भी है, तो आप भी कुछ सोचो, मैं 10 दिन में क्या, मैं कोई हाँ, जादूगर हूँ या मैं बिल्कुल क्या नहीं। हूँ। हाँ। हाँ, मैं अगर होता, मुझे पैसे का लोभ होता, तो मैं हम्म, उसको कुछ ना कुछ सामान दे के, सप्लीमेंट्स, फैट बर्नर्स, ये वो दे के तो जो पैसे कमा हानिकारक है, लेता। हाँ। हाँ, बट वो गलत हो जाता है ना, हम्म, 10 दिन में वो कुछ भी नहीं कर पाती, हम्म, है ना। तो मैंने उसको बोला कि आप बिल्कुल अच्छे लग रहे हो, आप 10 दिन में आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, हम्म, हो सके तो थोड़ा अपना डाइट में थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, और हम्म, जिम आ गए हो तो जिम में वर्कआउट शुरू कर दो, हम्म। जो चेंज आएगा वही आएगा, इससे नेचुरल। ज्यादा कोई कुछ भी नहीं कर या सकता पहले आ जाते हैं। है, या पहले आ जाते। ट्रू। नाइस। अरुण, अब थोड़ा सा सीरियस होते हुए मुझे एक है ना, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू आस्क यू, बिकॉज काफी टाइम से इस लाइन में हो तुम। अब तुम्हारी स्माइल बता रही है, शायद तुम्हें पता हो मैं क्या पूछने वाला हूँ, बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट स्टेरॉइड्स। एक हाइप बन चुका है मार्केट में कि स्टेरॉइड से ही बॉडी बन सकती है, और जितने भी कंपटीशन में आप सबने भी नोटिस किया होगा, जो आप बहुत ही प्रो बेहतरीन बॉडी देखते हैं एथलीट्स की या बॉडी बिल्डर्स की। सो कितनी सच्चाई है? सो पहला माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये फिटनेस इंडस्ट्री खाली एक दिखावे की रह गई है, या सीरियसली आज की डेट में लोग फिटनेस को लेके सीरियस हैं? स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया पे आके दिखाते हैं और बात करते हैं। सो खाली वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या रियलिटी में फिटनेस है आज की डेट में? सेकंड, स्टेरॉइड्स के बारे में कुछ आप हमें जानकारी दें। पहले तो मैं ये रियलिटी जो आपने बोला ना सोशल मीडिया की, हैं? इसके बारे में पहले मैं बहुत बोल लेता हूँ। ओके।
देखो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हम्म, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेक मैटी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा। ठीक है, इवन वो जो नेचुरल कंपटीशन होते हैं हम्म, उसमें भी वो चले जाते हैं और compete करके आ जाते हैं और वो जीत के भी आ जाते हैं। हम्म, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल भी हो रहा है ये मुद्दा, है ना। इसलिए मैंने पूछा, हाँ, हाँ। लेकिन पॉजिटिव भी है। अच्छा। बहुत सारी अच्छे कंपटीशन हो रहे हैं जहां पे आप नेचुरली compete कर सकते हो। हम्म, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप नेचुरल हो और आप स्टेज पे जाके एक एनहांस्ड बॉडी बिल्डर जिसने स्टेरॉइड यूज किए हुए हैं हम्म, उससे compete करोगे तो आप डेफिनेटली हार जाओगे। ओके। बॉडी बहुत अच्छी बन सकती है, हम्म, लेकिन कंपैरिजन नेचुरल का नेचुरल से हो तो, एग्जैक्टली, हाँ। है मेक ना। सेंस, हाँ। अगर एनहांस बॉडी बिल्डर से आप अपना कंपटीशन रखोगे तो ऑब्वियसली आप हार ही जाओगे। ठीक है। ओके। दूसरी आपने बात की कि क्या फिटनेस है रियल हम्म, में। हम्म, बिल्कुल है। लोगों का पहले से बहुत नजरिया बदल गया है। हम्म, पहले जिम को यूं सोचते थे कि बस डोले शोले बना लिए हम्म, और ये सब कर लिया, हम्म, है ना। अब नहीं है ऐसा। अब जनरल फिटनेस के लिए बहुत लोग आते हैं, हम्म, लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं। हम्म, अगर लोग, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि ब्लड मार्कर्स कुछ थोड़े ऊपर नीचे हो गए तो हम्म, उन्हें कंट्रोल करने के लिए जिम जरूर करने लग जाते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले आप सुनते थे क्रॉसफिट होता था। हाँ, हाँ, ठीक है, वो हाँ, बहुत अच्छी चीज है। हाँ, अब हाईरॉक्स हुआ है, अभी हाल में ही हम्म, एक हाईरॉक्स का हम्म, कंपटीशन हुआ है। हम्म, तो फिटनेस के लिए लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। मैराथन्स बहुत हो रही है, साइकिल रेस बहुत हो रही सब है। फैशन हाँ, स्टेटमेंट नहीं रहेगा ये, नहीं नहीं नहीं, लोगों अब को लोग अब सीरियसली। सच में अपने पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं लोग। नहीं, बिल्कुल, हाँ। ओके। स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स तो देखो, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा, मैं क्या ही बोलूं। नहीं, जो भी बोलो यार, क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं। इसमें क्या है कि ये जो नए बच्चे आते हैं ना, हम्म, इनके ना गोल बड़े अलग होते हैं। हम्म, ये क्या आप देखते हैं, ये सोशल मीडिया पे देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, हम्म, उनको देख के अपने गोल सेट कर लेते हैं हम्म, और वो हमें फोटो दिखाते हैं कि ऐसा करना है, हमें ऐसा अच्छा, बनना हाँ। है। यार बिना स्टेरॉइड्स के वो नहीं बन पाया, आप कैसे बन जाओगे। हम्म, ठीक है। हम्म, तब हम उन्हें भाई रियलिटी चेक देते हैं हम्म, कि भाई ये अलग चीज है, जो आप हम्म, चाह रहे हो वो अलग चीज है। हम्म, आप इस तरह से नहीं पहुंच पाओगे। बॉडी बहुत अच्छी बना लोगे, ऐसा हम्म, नहीं है, हम्म, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर है, हम्म, ये एनहांस्ड है, इसने हम्म, स्टेरॉइड यूज किया है, जो कि वो अपने गोल के हिसाब से ठीक है, गलत है, मैं उस पर नहीं जा रहा। हम्म, ठीक है। उसने अपना प्रोफेशन उस लाइन में बनाया हुआ हम्म, है, आपका कुछ नहीं है। आप एक स्टूडेंट हो, हम्म, कॉलेज में हो, स्कूल में हो या जॉब करते हो, हम्म, जो भी है, आप अपनी लाइफ के 1 या 2 घंटे जिम में दे रहे हो। डाइट पे आप उतना सीरियसली, डाइट आप ले लोगे लेकिन उतना भी सीरियस नहीं लोगे हम्म, जितना वो लोग लेते हैं। हम्म। ठीक है। और फिर मैं तो उन्हें मना ही कर देता हूँ स्टेरॉइड्स के लिए, तो ऐसा है। लेकिन बिना स्टेरॉइड्स के बनाई जा सकती है हाँ नेचुरल हाँ हाँ हाँ, बढ़िया सी बिल्कुल बॉडी। यार, बिल्कुल दीक्षांत, बहुत आराम से बनाई जा सकती है। बस आप में थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। हम्म, आप में पेशेंस होना चाहिए। वर्कआउट तो हम चलो करा ही लेते हैं अगर जिम में हम्म, घुस गया होता। हम्म, और थोड़ा सा आपको डाइट पे ज्यादा फोकस रखना हम्म, पड़ेगा, हम्म, क्योंकि आपने एक अच्छा गोल सेट किया है। हम्म, एक जो नॉर्मल बंदे से आप अलग दिखना चाहते हो, हम्म, तो नॉर्मल बंदे से डाइट भी आपको अलग लेनी पड़ेगी। हम्म। और जो भी हम देखते हैं ये कंपटीशन में, अब पता नहीं तुम इसका आंसर देना चाहोगे कि नहीं, बट क्या वो स्टेरॉइड इनटेक है बॉडी या नेचुरल है जो हमको हंड्रेड दिखती है? परसेंट है, 100% है। स्टेरॉइड इनटेक है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके, कूल, गुड। ओके, सो अरुण, इस पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे चलते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में ये बताएं, क्योंकि जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो आपको जानते हैं, वो जरूर सुनना चाहेंगे कि नेक्स्ट क्या है अरुण की लाइफ। आगे 5 साल 10 साल क्या सोचा हुआ है अपने लिए? सोचा तो यार बहुत कुछ हुआ है। एक तो प्रोजेक्ट यही है कि एक जिम और डालना चाह रहा हूँ। ओके, फ्रेंचाइजी या? हाँ, फ्रेंचाइजी अपनी, ओके, है ना। ओके, ये अपने ही जिम को फ्रेंचाइजी बनाएंगे, ठीक है। किसी और का नाम लेके काम क्यों ना ना, करना है, बिल्कुल अपने अच्छी आप बात को है। ही आगे हाँ, बढ़ाएंगे, हाँ। है ना। लेकिन फिलहाल इसको हमने स्टॉप किया हुआ है, क्यों? हम्म, क्योंकि आप देख रहे हो फिलहाल बहुत सारे उथल पुथल चल रही है पूरे वर्ल्ड में। हर कंट्रीज की वॉर चल रही है, यस। हमारे इंडिया में ही बहुत सारी चीजों का शॉर्टेज चल रहा है, जैसे कि हाँ, अभी पेट्रोल और डीजल के हाँ, दाम बढ़ हाँ, गए हैं, हाँ, गोल्ड पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, हाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है काफी हम्म, हद तक, है हम्म, ना। तो इस टाइम पे मैं ये कहूंगा कि आपके जो भी बड़े प्रोजेक्ट है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं बाकी और अपने फ्रेंड जो आपको देख रहे हैं, व्यूअर्स के लिए भी कह रहा हूँ, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको आप अभी होल्ड पे रखिए। बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कहीं मत कीजिए।
सो अभी जो आपने आपके पास है उसे बचा के रखिए। करेक्ट, सो सोचा हुआ है कि यही कि मैं एक और हाँ, चेन ओपन बिल्कुल, करूंगा, बट बिल्कुल। फिलहाल के लिए होल्ड। फिलहाल के लिए। अरुण, जाते ओके। जाते अपने व्यूअर्स के लिए, पब्लिक के लिए एनी मैसेज, चाहे वो डिसिप्लिन पे हो, जिम लाइफ पे हो, कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखो यार दीक्षांत, अगर मैं फिटनेस से रिलेटेड बंदा हूँ तो फिटनेस से रिलेटेड ही मैसेज देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, वर्कआउट जरूर कीजिए, चाहे घर पे कीजिए, पार्क्स में कीजिए, जिम में जाइए, डांस कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपनी बॉडी पे थोड़ा सा वर्क जरूर कीजिए, ठीक है। और डाइट पे अपने पे फोकस कीजिए। पहले, आज से 50-60 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग खाते थे, वो अलग टाइम था, अब टाइम बदल गया है, आपको डाइट में भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, हेल्दी रहेंगे तभी सारे सुख भोग सकेंगे। थैंक यू। ग्रेट, गुड एडवाइस, थैंक यू अरुण। सो अरुण, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड हम फिर बनाएं एक, आज से कुछ टाइम बाद, हाँ यार, और बिल्कुल। डेडिकेटेड, आई थिंक उसमें हमें डेडिकेटेडली बात करनी चाहिए, वर्कआउट कौन से जरूरी है प्लस डाइट। हाँ, उसमें और इलोबरेट करेंगे। So guys, if you really want him to come again and talk about diet and workout plans, please comment section में लिखें कि आप क्या और चाहते हैं इस वीडियो को दोबारा शूट करवाना, कुछ नई जानकारी के साथ जिससे आपकी हेल्प हो सके। So thank you so much for joining in, Arun, and viewers, thank you so much for watching this video. I hope कि इससे अगेन आपको कुछ वैल्यू मिला हो, जिससे आपका कुछ ना कुछ लाइफ में बेहतरी हो सके। So Arun, thank you so much for coming. थैंक यू यार दीक्षांत, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Thank you. ये मैं ये प्रे करूंगा कि आपका ये काम बहुत आगे तक बढ़े। और गाइस, प्लीज दीक्षांत यादव को जरूर फॉलो कीजिए, आपको आगे आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे। थैंक यू। Thank you. Thank you, Arun, once again. Thank you guys. Thank you so much for watching. Still becoming, still becoming.